प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक टाइप हमने देखी तो उसका हमने स्टडी किया क्लासिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड टाइप है इसकी एक्सिमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर थर्ड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियम बेसिकली फंडामेंटल रूल है applicable in all branches of mathematics. Axiom is a basic truth need not to be proved. Axiom उस सच्चाई को कहते हैं जिसमें कोई उसकी कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। एक्सियम बेसिक फंडामेंटल जो रूल हैं उसको एक्सियम कहा जाता है। क्लासिकल में आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, यानी फेवरेबल टू इवेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल इवेंट्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप m बाई एन। और इसमें हमने ये भी स्टडी किया, काउंटिंग रूल्स को भी देखा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। आपने बेटा ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको सॉल्व करके भेज दी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ये आपने खुद करनी है। और लास्ट पर एक है पोकर हैंड्स। 5 कार्ड्स इन अ हैंड इज कॉल्ड पोकर हैंड। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्लश, स्टेट फ्लश, इस तरह से टाइप्स हैं उनकी। तो वो आप लोगों ने खुद से स्टडी करनी है, उनको समझना है, सॉल्व की हुई एग्जांपल्स हैं, तो वो फिर आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आ गई है। ना आई समझ तो फिर इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। So today's topic is axiomatic definition of probability. Axiomatic definition में probability को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्ज कर लें कि एक हमारे पास सैम्पल स्पेस है, उसको हम S कह रहे हैं। लेट्स से S इज द सैम्पल स्पेस, और उसके अंदर पॉइंट्स हैं उस सैम्पल स्पेस में, उनको हमने कहते हैं E1, E2, E3 अप टू En। यानी यहाँ तक मैं ये बता रहा हूँ कि S इज द सैम्पल स्पेस with sample points E1, E2 up to En. To each sample point Ei, we assign a real number denoted by P of Ei and called probability of Ei that must satisfy the following basic 3 axioms. ये हम हर नंबर को सैम्पल पॉइंट को हर सैम्पल पॉइंट को हम एक रियल नंबर असाइन करेंगे और उसको लिखेंगे ऐसे P ऑफ EI, पढ़ेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और वो इस तरह से रियल नंबर असाइन करेंगे कि ये तीन रूल्स को हम फॉलो करेंगे साथ, इनमें कोई रूल वायलेट ना हो। विद इन दीज 3 कंडीशंस वी असाइन a real value to each sample point EI by considering these 3 basic axioms. Number 1 कि उस जो भी हमने रियल नंबर असाइन करना है वो 0 और 1 और इनके बिटवीन होना चाहिए, ना तो 0 से कम हो ना 1 से ग्रेटर हो। यानी फॉर एनी इवेंट, एनी सैम्पल पॉइंट भी कह सकते हैं, इवेंट भी कह सकते हैं, EI the probability must be within the 0, 1, not exceeding 1 and not less than 0. Number 2, second axiom is probability of S is equal to 1 for the sure event S. यानी जो S है उसको probability जब असाइन की जाएगी वो 1 के इक्वल हो, तो उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे। हर वो इवेंट जिसकी probability 1 आए उसको श्योर इवेंट कहेंगे। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आप देखने में मिलेगा आपको, जब भी हम कोई लॉ प्रूव करेंगे, थ्योरम प्रूव करेंगे, तो ये बार बार इससे हमें सामना करना पड़ेगा। इफ A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B equals to probability of A plus probability of B. यानी अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर आप यूनियन को बदल सकते हो उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट डायग्राम में गौर किया हुआ है कि अगर पहला A इवेंट है दूसरा B है, तो अगर उनमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर नहीं कर रही, लेट्स से इस तरह से है, तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और तमाम पॉइंट्स
कि sum of probability of all possible cases is 1. Sum of probability of all possible outcomes is equals to 1. कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं, लॉज हैं प्रोबेबिलिटी के, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आज हम कोशिश करेंगे कि ये 5 जो लॉज हैं इनको प्रूव कर लें। 5 लॉज को इस लेक्चर में हमने प्रूव करना है। पहला है कि एम्प्टी सेट, जिसको आप इवेंट की फॉर्म में आप कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, if phi is the impossible event then probability of phi equals to 0. First law, first prove करेंगे हम। Second, probability of a complement equals to 1 minus probability of a. And third one, if a and b are any two events defined in a sample space, if a is subset of b, then probability of a is either less or equals to probability of b. And fourth one is probability of a complement intersection b. This equals to probability of b minus probability of a intersection b. And fifth one, probability of a intersection b complement. This equals to probability of a minus probability of a intersection b. फोर्थ तक मैं अभी प्रूव करने लगा हूँ, फिफ्थ आपने खुद करना है। फिफ्थ जैसे आप अपनी हैंड रिटन आप इसको प्रूव करके मुझे अब व्हाट्सएप करेंगे। तो पहला प्रूव देखते हैं कि किस तरह से प्रूव हुआ है। ये बेसिक 3 एक्सियम्स को यूज करते हुए हमने इसको प्रूव कर लेना है। देखिएगा, प्रूव ये करना है कि एम्प्टी सेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, ये हमें प्रूव करना है। If phi is the impossible event, then probability of phi is equal to 0. और अब गौर करें, मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, since S union phi equals to S, ये रूल है कि एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लें तो वो खुद वही सेट होता है। ये है ना समझ आपको? एस आपका सैंपल स्पेस है और एम्प्टी यानी फाई एक नल या उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इसकी यूनियन लें तो वो एस के इक्वल होता है। दूसरी ये भी बात समझ लें, एंड ऑल्सो नोट दैट that their intersection is phi की अगर किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो phi के इक्वल होता है, यानी वो एम्प्टी सेट ही आता है। अगर ऐसा है S और phi के दरमियान अगर इंटरसेक्शन phi है तो हम क्या ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि दिस इंप्लाइज S एंड phi आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना ऐसा? कि क्योंकि ये हाँ जी, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई सेट है इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गया। अब इन दोनों पर ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ इस रिजल्ट को, ठीक है, इसको आगे टेकअप करते हैं। ये तो हमारी डिस्कशन हुई। अब मैं अगर इस रिजल्ट को दोबारा यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी वी गेट, अब बोथ साइड आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और सिंस एस एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी को आप इसको सम में बदल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई equals to probability of S, so probability of S plus probability of phi is equal to probability of S। यहाँ से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। This implies probability of phi is equal to 0, ठीक है। So probability of phi आपका 0 बन जाता है इस तरह से। So your result है आपका S union phi is equal to S,
applying probability both side, probability of S union phi is equal to probability of S. So आप ये कैसे आपने यूनियन में बदल लिया, ये आपका थर्ड एक्सियम है, जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन का थर्ड एक्सियम है उसके हिसाब से हमने लिखा probability of S union phi is equal to probability of S plus probability of phi. एस एस दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई 0 के इक्वल है। इस तरह से प्रूव कर लिया हमने। सेकंड प्रूफ में देखें कि अगर ये जो सर्कल है, ये ए अगर इवेंट है, इसका जो बाकी जितना पोर्शन हमने शेड किया हुआ है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको ए कॉम्प्लीमेंट और ए, अगर ये रिजल्ट और करें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए दिस इक्वल्स टू एस, ऐसा होगा ना, दिस इक्वल्स टू एस। हाँ, यानी कॉम्प्लीमेंट, और अगर हम किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट किसी इवेंट के साथ यूनियन ले लें तो वो होता है एस के इक्वल। ठीक है, वो एस के इक्वल है। अब फिर वही बात के दोनों साइड पर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुई। और अब हमने ये देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी को एक्सियम 3 के हिसाब से इसको बदल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और सेकेंड एक्सियम ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, और राइट साइड पर हमने इसलिए 1 लिख लिया, प्रोबेबिलिटी एस इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमने इसको रीअरेंज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हैंस प्रूव। तो नोट भी करें, साथ साथ लिखते भी जाएं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, पूछें प्लीज। थर्ड रूल, थर्ड आपका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं किस तरह से प्रूव हुआ है। If A is subset of B, then probability of A is less or equals to B. वेन डायग्राम पर गौर करें तो ये A जो है वो सबसेट है B का, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स हैं, B में मौजूद हैं, तो इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B। अच्छा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पूरा का पूरा B को कोप कर ले, ये पूरा का पूरा B बन जाए, A और B बराबर हो जाए। अगर ये इक्वल हो गए तो वो इम्प्रॉपर सबसेट, वो भी सबसेट होता है। तो सबसेट जो है A, मैक्सिमम ये B बन सकता है और मिनिमम एम्प्टी सेट बन सकता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। अब यहाँ देखिए प्रूफ में, सिंस A इज सबसेट ऑफ B, दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इज A। अब देखो बेटा, कोई भी सबसेट हो तो उसका अगर आप सुपर सेट से इंटरसेक्शन लें तो वो सबसेट आएगा, यानी A और यहाँ B का अगर इंटरसेक्शन लें तो A बनेगा आपका, है ना ऐसा। और अगर आप A यूनियन B लें तो B के बराबर आएगा, A यूनियन B लें तो वो B के इक्वल आएगा। अब वेन डायग्राम में शेडेड एरिया आपका होगा इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, शेडेड एरिया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, यानी इसका मतलब होता है नॉट A बट B। A का पार्ट शामिल नहीं है लेकिन B का है, यानी B में से A का पार्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको कहेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब इस डायग्राम में शेड करने का फ़ायदा, मकसद ये है कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं B को,
बी कैन बी रिटन एज शेडेड एरिया, देखें जितना शेडेड एरिया है, और फिर ए, ठीक है ना, यही दो पार्ट बनते हैं ना बी बी में। बी को अगर स्प्लिट कर लिया जाए तो ए यूनियन शेडेड एरिया इसके इक्वल आ जाता है, बी इज इक्वल टू ए यूनियन शेडेड एरिया। शेडेड एरिया भी लिखा हमने, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, तो अब राइट साइड पर ए और शेडेड एरिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A since A and A complement intersection B are mutually exclusive. These are mutually exclusive, or due to mutually exclusive, the sum of their the probability of their union can be written as the sum of their respective probabilities, such as probability of A plus probability of A complement intersection B. और एक और आखिरी बात नोट करें कि आप किसी भी नंबर को अगर ब्रेक करके लिखते हैं 5, जैसे 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो आप ये बात लिख सकते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, या आप लिख सकते हो 2 इज लेस देन 5, या अगर मैं ये कहूँ कि 0 अगर मैं ऐड कर लूँ 5 में, तो ये लिख सकता हूँ कि 5 इज इक्वल टू 5। सो ये जो रिजल्ट अभी हमें मिला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये नेगेटिव नहीं होता, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो जीरो से बड़ी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अगर ये जीरो है तो इक्वल साइन आ जाएगा दोनों में, अगर ये जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये जीरो से बड़ा है नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो डेफिनेटली जैसे 5 लिखा है 2 प्लस 3 के हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 5, तो इसी तरह से हम फिर ये बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों बातों को मिलाकर जब लिखा जाएगा कि अगर ये इक्वल हुआ जीरो तो इक्वल साइन आ जाएगा, अगर ये ग्रेटर हुआ तो फिर ये साइन लेस आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज आइदर लेस और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन, और अब खुद से आप इसको राइट डाउन भी करें, इसको ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की, और फिर मुझे बताएं क्या आपको ये समझ आ गई है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ये अपनी नोटबुक पर नोट करें, डायग्राम लिखें, शो करें, और नीचे इसका जो शेडेड एरिया है उसको शो करें, और ये सारे स्टेप्स को समझें लिख लिख कर, और फिर मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब करें, स्टार्ट करें शाबाश। सर नीचे बताया कि फलन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, और इसमें आप कह रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 2 है। सर 2 के साथ 3 भी तो ऐड होता है, तो हम ऐसे कैसे 2 के साथ ग्रेटर कर सकते हैं? वो तो पूरी कोई वैल्यू नहीं, है। कोई ये बेसिकली ना ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अगर फर्ज करें ए इक्वल है बी प्लस सी, बी प्लस सी, एंड एंड सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, then we can write a is greater than b। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना? तो ये वो मैंने न्यूमेरिकली जरा एक्सप्लेन किया है। और अगर मैं इक्वल साइन भी साथ मिला लूं तो फिर यहाँ इक्वल साइन भी आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इस रूल के तहत हम ये स्टेप किया हमने, ये वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस आर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे लिखा है, वो इस वजह से लिखा है कि क्योंकि ये जो जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं ये वाला पार्ट, वो या तो ज़ीरो हो सकता है या वो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। जी क्लियर हुआ? जी ओके, अब जल्दी से ये आप नोट करके मुझे बताएं कि क्या समझ आ गई आपको, ताकि हम फोर्थ पार्ट भी करें।
देख रहे हैं इसका है हमारे पास फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट ये प्रूव करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है उसको लिखा जा सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और पूरा बी जो है वो लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी और शेडेड एरिया। यहाँ ऐसे लिखा गया प्रोबेबिलिटी बी जो है बी इवेंट कैन बी रिटन एज शेडेड एरिया शेडेड एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एंड शेडेड एरिया है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, देन बी कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। Applying probability on both sides, applying probability on both sides, we get probability of B, this equals to probability of A complement intersection B union A intersection B, and union can be written as the sum of their probabilities, because A complement intersection B and A intersection B are mutually exclusive। वेन डायग्राम पे गौर करें, शेडेड एरिया और A इंटरसेक्शन B में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वो दोनों जो पार्ट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी शेडेड एरिया और A इंटरसेक्शन B। इस वजह से हमने इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी को सम में बदल लिया है, और यहाँ फिर आपने रीअरेंज किया तो ये आपका रिजल्ट आ गया। हैंस प्रूव probability of A complement intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B। सो देखें गौर करें कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से प्रोबेबिलिटी माइनस हो रही है और उन बाकी उनकी इंटरसेक्शन की। फिफ्थ पार्ट आपने खुद करना है, ये थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया इधर। आपने अब जो डायग्राम बनानी है फिफ्थ में, वो शेडेड एरिया ए वाला पार्ट जो शेडेड एरिया होगा, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम में जो शेडेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब आप ए को लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज शेडेड एरिया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सिंस शेडेड एरिया इज दिस वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको लिख दें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सो ए can be written as A intersection B complement union A intersection B, and now again applying probability on both sides। अब दोबारा इस पे probability अप्लाई करते हैं both sides, so we get, ठीक है। यहाँ आप स्टेप में आपने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी is since again the third axiom of the mutually exclusive events, since A intersection B complement and A intersection B are mutually exclusive, so applying the third axiom of axiomatic definition of probability, we get probability of A intersection B complement plus probability of A intersection B, and again rearranging this relation we can write as probability of A intersection B complement equals to probability of A minus probability of A intersection B. Note that you are subtracting the probability of A intersection B from the event without on the left hand side without the complement. So probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B। तो बेटा ये जो 4 और 5 है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले, जैसे नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, आप लोगों ने ये प्रूव करना है। तो आप ये ऐसे ही करें कि ये समझकर आपने ये होमवर्क ले लें और खुद से आपने इसको प्रूव करके मुझे सेंड भी करना है।
व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड करें हैंड रिटन, ताकि फिर हम 6 जो लॉ आ रहा है, प्रूफ आ रहा है, या जो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी का, उसको प्रूव कर सकेंगे हम। तो आपको 4th और 5th को आपने दोबारा खुद से इसको ज़ुबानी हल करना है, प्रूव करना है इन दोनों को, 4th 5th को, और मुझे आपने व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। तो ठीक है, इसके साथ ये